जय भारत। आज के डीपीपी का ये प्रॉब्लम था और बहुत सारे बच्चों को ये शायद दिक्कत आ रही है इसमें सॉल्व करने में। लेकिन दिक्कत तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है वैसे ऑलरेडी। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि ये 3 x के टर्म में जो क्वाड्रेटिक बन गया ना उसको आपने नॉर्मल इसमें बना लो पहले तो। फिर उसके बाद बनाने के बाद जो x के बीच में यहाँ पे कंडीशन लिखा है ना एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन चाहिए, मतलब x का नेगेटिव सोल्यूशन चाहिए। तो x जब नेगेटिव होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो इसका नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे उसके केस में वो जो कितना होना चाहिए उसका वैल्यू और वो देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है। तो चलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा देख लो। इसको पहले तो तुम क्या करोगे, चेंज करोगे 3x को t मान के, या फिर कोई भी मान लो d, चलो d मान लेते हैं। 3x को क्या मान लिया हमने, d मान लिया। अच्छा 3x का अगर आंसर d है तो पहले तो d कितना होगा वो निकालना पड़ेगा तुमको। d कितना है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो d कितना होगा तो उसके लिए तुम क्या करो, पहले ये इसका 3x का ग्राफ निकालो। 3x का ग्राफ निकाल दो। ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तुम, जो यहाँ पे दिया है x के रेस्पेक्ट में और d के रेस्पेक्ट में, मतलब तुम्हारा ये जो होगा x एक्सिस होगा और ये होगा तुम्हारा d एक्सिस होगा, बराबर ना। ऐसे होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे तुमको ग्राफ निकालना पड़ेगा 3x का विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो कितना बनेगा, ये ग्राफ बनता है ऐसे, मतलब ये होता है 0 से स्टार्ट, फिर ऐसे ऊपर उड़ते जाएगा ये। ठीक है। मतलब 0 पे x की वैल्यू जब 0 होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी होगी तो आएगा 0, और जब x की वैल्यू प्लस होती है इन्फिनिटी होती है तो आएगा प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये ग्राफ कैसा रहेगा, तुम यहाँ पे बैठ के हाथ में तलवार ले रहे हो, तलवार पकड़ रहे हो ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि ये ऐसा इंक्रीजिंग हो रहा है ना, ये मतलब ऐसा ये तलवार टाइप ग्राफ होता है। ठीक है। और 0 पे वैल्यू कितना आ रही है इसकी, 1 आ रही है। ठीक है। इसका मतलब जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो d जो होगा, मतलब d कितना आएगा, मतलब d मतलब इस ऊपर वाला, ये देखो ये d मतलब 0 से नीचे ग्राफ है ही नहीं इसके, इसे इसका 0 से मतलब x से नीचे ग्राफ है ही नहीं। मतलब जब x के ऊपर ही ग्राफ है तो d कितना होना चाहिए तुम्हारा, ये होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी भी ओपन रहेगा और 0 भी ओपन रहेगा, दोनों भी ओपन रहेंगे। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है। तो मतलब तुम्हारे पास अब क्या है कि 3x को तुमने जब d बोला तो x तो ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है, लेकिन जब d के बीच में तुमने इक्वेशन लिखा ना, d अभी ऑल रियल नंबर्स नहीं है, वो कितना है, सिर्फ 0 से लेकर कितना इन्फिनिटी तक ही बीच में है, मतलब इतना ही तुम्हारा d होगा। बराबर क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन d के टर्म में क्या होगा देख लो पहले तुम। d के टर्म में होगा ये 9x मतलब हो जाएगा d स्क्वायर, बराबर ना, क्योंकि 3x का स्क्वायर है वो, फिर माइनस हो जाएगा ये इंटू होगा d। ठीक है ना। प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, ये कितना, माइनस ए प्लस हो जाएगा 3। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसका आंसर कितना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। बराबर है क्या। अब यहाँ पे जो तुम्हारा जो इक्वेशन था x के टर्म में, तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा था वो x के बीच में लिखा था, बराबर ना। ये x की इक्वेशन है तो इसके बीच में मैं बोला क्या है कि बोला था क्या, इसका आंसर अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये कम से कम एक निगेटिव वैल्यू के लिए इसका आंसर लेस देन 0 होना चाहिए, इसने पहले में ऐसा बोला। इसका आंसर लेस देन और इक्वल 0, इस एक्सप्रेशन का आंसर लेस देन और इक्वल 0। सेकंड केस में क्या बोला कि कम से कम एक वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए आना चाहिए, और यहाँ पे रियल वैल्यू के लिए आना चाहिए, ऐसा बोला। और क्या, ये जो कंडीशन लिखा किसके टर्म में लिखा, एक्स के टर्म में लिखा। लेकिन अब हमारा जो इक्वेशन ना, एक्स को तो भूल गया ना, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, ये किसके टर्म में आ गया, डी के टर्म में आ गया। तो इसका मतलब अब हमारा कर्तव्य ये है कि हमको ये जो एक्स के टर्म में था कंडीशन उसको कन्वर्ट करना चाहिए हमको डी के टर्म में। बराबर है क्या। तो इसका मतलब तुमको सीधा सीधा देखना है कि एक्स निगेटिव होगा तो डी क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो डी क्या होगा, और एक्स रियल होगा तो डी क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर है, x बिलोंग्स टू आर है, बराबर ना। तो x बिलोंग्स टू आर होगा तो 3 टू एक्स कितना होगा, डी कितना हो रहा है फिर, ये जब x के लिए r होगी तो d कितना होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, जो तीसरा वाला जो है ना तुम्हारा सोल्यूशन, ये पहले वाले का मतलब क्या हो गया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, और तीसरे का मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब ये पहला दूसरा तीसरे का। ये जो तीसरा वाला तो बहुत ईजी है, बराबर ना। मतलब क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन कितना होना चाहिए, वन सोल्यूशन बिटवीन रियल होना चाहिए ना, रियल होना चाहिए मतलब कितना, जब x रियल होगा तो d कितना होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। सही है क्या। इसी की बात चल रही थी, बराबर ना। x जब रियल होगा तो d कितना होगा, 0 से इन्फिनिटी। मतलब x रियल होने का मतलब क्या है, इसमें x रियल होने का मतलब क्या है, इसमें d 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, एक रियल वैल्यू के लिए, कम से कम एक रियल वैल्यू के लिए लेस देन और इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिलेशन है कम से कम 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एक तो वैल्यू के लिए लेस देन और इक्वल 0 होना चाहिए। सही है।
ओके, ये इसका मतलब तुमको इसको इस केस के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसको इस केस के लिए सॉल्व करो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। अब दूसरा केस कौन सा, जब एक्स, अच्छा ये कौन सा है, पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव कब है, एक्स नेगेटिव कब है, देख लो एक्स पॉजिटिव देखो इसके सामने है ना, ये वाई, ये जो डी एक्सिस के आगे कैसा है, एक्स जो है तुम्हारा पॉजिटिव है, और डी एक्सिस के पीछे कैसा है, एक्स जो है तुम्हारा नेगेटिव है, बराबर ना। तो जब यहाँ पे एक्स, जब क्या बोला उसने कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इसका जो आंसर लेस देन और इक्वल जीरो कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, ये कम से कम एक तो भी पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए आना चाहिए। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कितना, डी कितना होना चाहिए, देखो डी इस सामने, डी कितना है, इस पॉइंट से आगे है, बराबर, क्या मतलब इससे आगे होना चाहिए, डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी कितना होना चाहिए तुम्हारा, वन से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर है क्या, क्योंकि डी वन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब से सेकंड के लिए इसको, इसका सॉल्यूशन कम से कम एक पॉजिटिव होना, इसका मतलब कितना रहा, इस इक्वेशन का क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बिटवीन बिटवीन कहाँ से होना चाहिए, वन से ज़्यादा और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ये होगा तुम्हारा प्रॉब्लम। सही है। इसके बाद अब क्या होगा पीछे से, अब ये वाला, इसमें क्या बोला कि कम से कम एक सॉल्यूशन निगेटिव आना चाहिए, इसका एक सॉल्यूशन निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका निगेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि डी के लिए, अब देखो ये होगा बराबर ना, एक्स के लिए लेस देन जीरो, तो यहाँ पे है ना, तो इसके लिए डी कितना है, देखो ये इतना है, जीरो से लेकर वन के बीच में है, मतलब डी जो होगा इस वाले केस में जीरो से लेकर वन के बीच में होगा, बराबर क्या, मतलब इसको इस केस के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि इसको किस में सॉल्व करो, एटलीस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बिटवीन जीरो से लेकर वन तक, बस इसके लिए सॉल्व करो। सही है क्या, मतलब अब तुम्हारा प्रॉब्लम जो है ना एंटायरली बदल गया। क्या बदल गया, तुमको इस प्रॉब्लम को इस डोमेन के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, अब इसको हमने 3x को t मान के हम चेंज कर दिया, कैसे, इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होना चाहिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए जीरो से लेकर वन तक के लिए, तुम इसको इस प्रॉब्लम को इस डोमेन में सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि इस प्रॉब्लम को इस डोमेन में सॉल्व करने जैसा हो गया। ठीक है। और इस प्रॉब्लम को इस डोमेन में सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि तुमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, और इस प्रॉब्लम को इस कंडीशन के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को जो डी के टर्म में जो प्रॉब्लम आ गया है उसको इसमें सॉल्व करने का मतलब है। ठीक है। ये मतलब ये दोनों अभी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम हो गए, बराबर क्या, तो अब एक एक को सॉल्व कर लेते फिर। सबसे पहले इजी कौन सा है, ये थर्ड वाला सबसे इजी है। ठीक है ना, इसमें भी शायद इजी भी कम भी केसेस बनेंगे, तो थर्ड वाला सबसे पहले सॉल्व कर लो। अब अच्छा वीडियो को पॉज करो, अब यहाँ से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ना, तो आप कर सकते हो अब यहाँ से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड वाले को कैसे करेंगे कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि वन सॉल्यूशन जो है ना, वन सॉल्यूशन किसके बीच में होना चाहिए, वन सॉल्यूशन बिटवीन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ये होना चाहिए तुम्हारा। कम से कम एक सॉल्यूशन तो तुम्हारा जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो कितने केसेस बन सकते हैं पहले इसकी लिस्ट लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखो ये तुम्हारा जीरो यहाँ पे है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे तुम्हारा ये एक सॉल्यूशन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये एक हो गया पहला केस। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, अगर तुम्हारा जीरो यहाँ पे है, ठीक है, एक तो ये जीरो से पहले, एक तो जीरो से आगे, या फिर दोनों के दोनों जीरो के आगे हो सकते हैं, दोनों के दोनों जीरो के आगे हो सकते हैं, ये दोनों दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, बराबर है क्या, बस यही तो होगा ना। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जीरो से इन्फिनिटी के बीच में मतलब क्या होगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव, बस इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या होगा इसके लिए होगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा हमने नीचे वाली केसेस नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट प्लस वन है, तो ऊपर ही ओपन होगा सिर्फ। बी स्क्वेयर माइनस फोर इसके लिए कितना होगी, ग्रेटर देन जीरो, ये होगी पहली कंडीशन। फिर बाद में दूसरी कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ जीरो के लिए कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो, बस हो गया काम। आगे बाकी दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चलेगा, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो के लिए कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये माइनस बी अपॉन टू ए, इसका वर्टेक्स ना, इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है, ये भी कैसा है कि जीरो से ज़्यादा ही है। तो तुमको इस तीन केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ये दो केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसके बीच में तुमको क्या लगाना पड़ेगा, यूनियन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो फिर इसको। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना आएगा देखो इसमें, तो इक्वेशन जो है ना तुम्हारे पास कितना था, इक्वेशन था यहाँ पे, ठीक है ये वाला था, तो तुम यहाँ पे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकाल दो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर इस की वैल्यू कितना आ रही है,
ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, बराबर ना, माइनस 4 इंटू कितना आएगा, ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी कितना होगा माइनस ए प्लस हो जाएगा 3, माइनस ए प्लस 3 होगा, सही है। तो कितना होगा ये स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4 ए और होगा -12, ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक और वैल्यू कौन सी चाहिए तुमको, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो भी निकाल के रखो, कितना आ रहा है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, देखो ये जीरो तो होगा माइनस ए प्लस होगा 3, ठीक है ना, ये एक वैल्यू चाहिए। फिर बाद में क्या चाहिए, माइनस बी बाई 2 ए, तो ये भी निकाल दो, माइनस बी बाई 2 ए कितना आ रहा है ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ए, और डिवाइड बाई 2 इंटू ये मतलब हो जाएगा 2, बस ये आ गया, ठीक है ना। तो तुमको ये 3 वैल्यूज मिल गए, एक तो ये वैल्यू मिल गई, फिर ये वैल्यू मिल गई, फिर बाद में ये वैल्यू मिल गई। अब तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसके लिए कितना चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका सोल्यूशन बोलो कितना आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, इसके फैक्टर बन रहे तुम्हारे कितने, +6 और -2, इसका मतलब इसका सोल्यूशन आ जाएगा कितना, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 तक, सही है ना। और यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन, और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। कैसे, ये +6 और ये -2, ये दो रूट्स बन गए ना, इसके फैक्टर बन गए, फिर क्रिटिकल पॉइंट ले लो और उसमें ये +6 को 0 कर दो, एक वैल्यू -6 होगी और एक वैल्यू 2 होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट ले लो और नंबर लाइन प्लॉट कर लो। ग्रेटर देन 0 है मतलब रूट के बाहर का सोल्यूशन होता है वैसे भी, ठीक है ना, इतना तो आपको मालूम होगा ही। अब ये इसका सोल्यूशन एफ ऑफ जीरो के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, ये है -a प्लस होगा 3, इसका होना चाहिए लेस देन 0 आंसर। इसका मतलब ए की वैल्यू कितना हो गई, 3 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 3 से ज़्यादा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा तुमको, इंटरेक्शन, क्योंकि एक केस के अंदर जितने भी केसेस आ जाते हैं उसका हमको क्या करना होता है, इंटरेक्शन लेना होता है। तो होगा 2 से इन्फिनिटी और 3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये तुम्हारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ओके, ये हो गया तुम्हारा इस केस का सोल्यूशन, केस फर्स्ट का, ठीक है। आगे बढ़ो अभी इस साइड से, अब इस साइड से क्या क्या होगा, इसका सोल्यूशन बोलो कितना आ रहा है, इसका सोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कितना आना चाहिए बोलो। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि इक्वल्स टू लगा दिया ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक होगा, ये -2 नहीं -6 होगा, ये क्लोज आएगा बस यहाँ पे, और यूनियन कितना आना चाहिए, 2 को क्लोज करना पड़ेगा और ये इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, ये होगा इसका सोल्यूशन, सही है। एफ ऑफ जीरो के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो कितना है हमारे पास, -a प्लस होगा 3, और इसका आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कितना होगा देख लो, ये जब ये तो उधर चला जाएगा तो ये की वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगी, ठीक है, ये बन गया। और कितना आना चाहिए, -b/2, ये मतलब कितना होगा, इसका वैल्यू मालूम है अपने को a/2, ठीक है ना, a/2 की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 0, मतलब ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ए की वैल्यू लेस देन 3 है, और 2 से इन्फिनिटी क्या कॉमन आएगा, इसमें आ जाएगा 2 को क्लोज करना पड़ेगा, इन तीनों का इंटरेक्शन ना, इसका फिर इसका फिर इसका कितना आएगा, 2 को क्लोज कर दो और 3 को ओपन कर दो, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन आएगा। ओके, यहाँ पे जो इक्वल्स टू लिखा है ना, देखो यहाँ पे जो है ना, अब ये जो सॉल्यूशन है कम से कम एक तो भी पॉजिटिव रियल के लिए बोला है ना, रियल के लिए बोला है, तो देखो यहाँ पे जो ये जो आ रहा है 0, मतलब कि यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, लेस देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो लेस देन अगर 0 होना चाहिए तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये वाला, देखो ये केस तो ऐसा ही बन सकता है ना, देखो ये मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देख लो ये ऐसा मैं केस बना रहा हूँ, यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे, चलो ये भी केस तो पॉसिबल है या नहीं पहले बोल दो, ये 0 से जो पास करने वाला है ना, जो ग्राफ जब 0 से पास करेगा और दूसरा रूट जब इधर देगा तो ये भी तो केस पॉसिबल है ना, सही है। तो इसका मतलब कितना होगा कि यहाँ पे तुम इक्वल भी लगा सकते हो, लेस देन होगा या फिर इक्वल्स टू 0 होगा, सही है। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे इक्वल आएगा, ये केस पॉसिबल है क्या, पहले सोच लो तुम, हाँ? ये केस पॉसिबल है क्या, कि इसने क्या बोला था कि एक रियल सोल्यूशन होना चाहिए, रियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि कम से कम डी का एक पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, 0 से आगे आना चाहिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, बराबर क्या, ये स्पेशल केस से एक बन रही है, बराबर ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना हो सकती है, लेस देन 0 तो हो ही सकता है, लेकिन जब ये पॉइंट जब मैक्सिमम यहाँ तक आएगा ना तो भी चलेगा, तो भी ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, बराबर है क्या। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे भी आएगा इक्वल, मतलब इसका जो सोल्यूशन आ रहा था ना, यहाँ पे 3 पे क्लोज आएगा, यहाँ पे ये, ठीक है, ये 3 पे क्लोज आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस का सोल्यूशन है, सेकंड केस का सोल्यूशन, दोनों का क्या करना होता है, केसेस के बीच में यूनियन तो बोला ही है हमने, तो जब यूनियन लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और ये 2 को क्लोज करेंगे और इन्फिनिटी को कर देंगे ओपन, ये होगा ए की वैल्यू। तो पहले थर्ड वाले का सोल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब दूसरे को कर लेते हैं।
अब कौन सा फर्स्ट वाला करो या फिर सेकंड वाला करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात से समझ में आ रही क्या? अब इसमें क्या बोला कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन क्या चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में चाहिए, और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन किस में चाहिए, 1 से इन्फिनिटी के बीच में चाहिए, ठीक है। तो कौन सा भी सॉल्व कर लो, ये सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। सेकंड में क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट, मतलब उल्टा जा रहे हैं शायद हम लोग, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या बोला है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बिटवीन 1 से लेकर इन्फिनिटी, बराबर ना। तभी जाके क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन जो है कम से कम एक पॉजिटिव आएगा। ओके, आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ग्राफ देख लो कितने बनेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारा 1, ठीक है ना। कम से कम एक सॉल्यूशन जो है इसके बीच में होना चाहिए। तो क्या ये ग्राफ चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा ये वाला, ठीक है, ये तो चल जाएगा। फिर या फिर कौन सा, कम से कम एक बोला है 1 से ज़्यादा ना, तो दोनों को दोनों भी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये भी चल जाएगा फिर, ठीक है। और ये भी चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या, देख लो, इसके बाहर कुछ हो सकता है क्या? देखो ये जो ग्राफ है ना, ये मतलब मैक्सिमम होते होते इससे भी पास कर सकता है, ये 1 से भी पास कर सकता है, ठीक है। तो वो भी एक केस कंसिडर करना तो कर लो, मतलब ये स्पेशल केस है ऐसा, ठीक है। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो सकती है, एक तो इक्वल्स टू 0 हो सकती है या फिर लेस देन 0 हो सकती है, ऐसा, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ती तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको तो अभी थोड़ा सा भूल जाओ। ओके, तो कंडीशन लिख लो। पहले तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, ये हो गया। फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव, बस इतना है ना, या फिर इक्वल्स टू भी चलेगा, इक्वल्स टू चलेगा, सही है। और अगर ये इक्वल्स टू लिख लिया है, इक्वल्स टू के लिए तो अलग से सॉल्व करेंगे, चलो छोड़ दो इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लिख लिया तो ये इधर भी अगर आ गया ना तो भी तो इक्वल्स टू हो सकता है ना। समझ में आ रही बात आपको? मतलब इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी केस के लिए क्या होगा, इक्वल्स टू होगा, या फिर ये केस के लिए भी इक्वल्स टू होगा, ठीक है। तो इसको जब ये केस इक्वल्स वाली केस ले रहे तो इसका माइनस बी बाई टू ए भी ग्रेटर देन 0 है, वो भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वो केस नहीं ले रहे, इसमें आगे ले लेंगे, ठीक है ना, एक स्पेशल केस ले लेंगे, ठीक है। या फिर ले लो इधर थर्ड वाली केस ना, उसको अलग से ले लेते हैं। जब ये 1 से पास होगा ना तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, जब ये 1 से पास करेगा तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0, फिर होगा एफ ऑफ 1 0, और होगा कितना, ये माइनस बी अपॉन टू, ये कितना होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बस ऐसे। तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, इसके लिए बोल दो कितना आएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स 0, इसके लिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ ऑफ 1 कितना आना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव। फिर माइनस बी बाई टू, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 से आगे रूट है इसलिए, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। बना दो कितना आएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, ये आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 तक, ये ओपन और ये ओपन यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, सही है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ रही थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 निकाला था कि हमने नहीं निकाला था, निकालो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, देखो यहाँ पे है एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो ये 1 माइनस ए प्लस 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 2a, ठीक है। तो 4 माइनस 2a हो गया, ये 4 प्लस 4 माइनस 2a ऐसा होगा। और जब लेस देन 0 होगा ये, तो ये 2a जब उधर जाएगा तो ये केवल कितना आना चाहिए, 2 से ज़्यादा आना चाहिए। इसमें कितना आया, 2 से ज़्यादा। बस अब इन दोनों का ही इंटरेस्ट लेना है, तो इसमें दोनों का जब इंटरेस्ट ले लेंगे तो ये 2 से ज़्यादा, और ये माइनस इन्फिनिटी से -6 और 2 से इन्फिनिटी, कितना आएगा सोल्यूशन, फिर ये इसमें आ जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4 इसका सोल्यूशन बोलो कितना आ रहा है, इसका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -6 तक, ये क्लोज होगा अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है, और यहाँ पे 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन इसका, पहले वाले केस का। फिर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना आया था, यही कितना आ रहा था, देखो पता है कितना था, ये 4 - 2 ये था एफ ऑफ 1 की वैल्यू, ये होगा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कितना आ जाएगा, फिर ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 2 आ जाएगी, ठीक है। और माइनस बी बाई टू, ये कितना था, याद आ रहा है क्या, 2 ये बाई 2 था, और इसकी वैल्यू कितना है, 1 से ज़्यादा, मतलब ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। अब यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये 2 से कम बोल रहा है, ये 2 से ज़्यादा बोल रहा है, ये दोनों जगह ले रहे हैं, मतलब यहाँ से कोई इसके कॉमन में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया, इधर से कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ से देख लो, इसका सोल्यूशन तो कितना हो गया मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से -6 तक, ये ओपन, और होगा कितना, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ गई, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी
2, सही है। तो 2 यहाँ पे ओपन है, 2 यहाँ पे ओपन है, तो यहीं से काम खत्म हो गया। और यहाँ से बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे ओपन था, इसलिए यहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। बस आंसर कितना आएगा फिर यहाँ से, ये पहले केस का जो सोल्यूशन है ना वही आएगा, बराबर। तो इसका जो सोल्यूशन आ गया कितना आ गया, 2 से लेकर इन्फिनिटी ये आ गया। ओके, अब तीसरा वाला जो है ना वो सॉल्व करना है आपको, ये वाला कौन सा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन जो है ना 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे भी केसेस बना लो पहले, कितने बनेंगे, ठीक है। तो केसेस बनाने के बाद 0 से लेकर 1 तक के बीच में अगर एक सोल्यूशन है तो कितने केसेस बन सकते हैं, ये हो गया पहला केस। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पहली केस हो सकती है, बराबर। दूसरी केस क्या बन सकती है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी केस हो सकती है, बराबर। दोनों दोनों रूट्स केसेस में 0 और 1 के बीच में आ सकते हैं। या तीसरी केस एक पॉसिबल है, तीसरी केस कौन सी पॉसिबल है, समझ में आ रही क्या बात आपको। देखो यहाँ पे ये जो है ना 0 से लेकर 1 तक के बीच में कम से कम एक रूट होना चाहिए ना, तो हम इस ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं आगे, इस ग्राफ को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लो, तो ये 0 है, 1 है, तो ये भी केस पर चलेगा ना, सही है। तो ये केस चलेगा, फिर ये केस चलेगा, मतलब क्या है कि ये केस फर्स्ट, केस सेकंड और एक केस थर्ड, 3 केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा, केस फर्स्ट और केस सेकंड को कंबाइनली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे, दोनों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0 है, पहली केस हो गई। और इसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब इनका अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। एफ ऑफ 0 कितना है, लेस देन 0 है, तो इसमें एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, और इसमें एफ ऑफ 1 जो है कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है। मतलब क्या है कि दोनों का साइन अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, इसका मतलब इस दोनों को अगर कंबाइन करना है तो क्या होगा, दोनों को कंबाइन करना है तो इनका दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, मतलब एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कितना आना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करके देख लो, ये दो केसेस बनेंगे, ये दो केस बनेंगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी दोनों में ग्रेटर देन 0 है, ये तो बराबर चल रहा है। एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 का आंसर लेस देन 0 का मतलब कितना होगा, एक तो एफ ऑफ 0 के लिए ग्रेटर देन 0 होगी तो एफ ऑफ 1 लेस देन 0 होगा, और एफ ऑफ 0 अगर लेस देन 0 होगा तो एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो बस ये दो केस हो रहे हैं ना। तो सॉल्व कर लो फिर इसका, पहले वाले का सोल्यूशन कितना था, माइनस इन्फिनिटी माइनस 6 था, और ये ओपन, ये भी ओपन, और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी ये हो गया था, ठीक है। और एफ ऑफ 0 कितना आ रहा था, एफ ऑफ 0 शायद कितना था, 3 माइनस ये था शायद, 3 माइनस ये, और एफ ऑफ 1 कितना था, 4 माइनस 2 ये ऐसा था, और इसका आंसर चाहिए लेस देन 0, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट लेना है इसमें, तो क्रिटिकल पॉइंट ले लिया कितना, ये इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2, ठीक है। तो आप साइन देख लो, किसके लिए देखेंगे, 0 के लिए देख लेते हैं, तो 0 यहाँ पे रख दिया, 0 यहाँ पे रख दिया, तो प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, लेस देन 0 आंसर है, तो बस ये सोल्यूशन होगा तुम्हारा 2 से लेकर 3 तक के बीच में, सही है। तो इस केस का सोल्यूशन कितना आया, 2 से लेकर 3 तक, किसका नहीं, इसका, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कितना है, 2 से लेकर 3 तक के बीच में है। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, देख लो क्या कॉमन है, 2 से 3 तक का कॉमन है। तो तुम्हारा जो फाइनल सोल्यूशन है इस केस का कितना आ जाएगा, ये पहले वाले ये दो कंबाइन मिला के जो सोल्यूशन है कितना आएगा, 2 से लेकर 3 तक, ये होगा तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है इसका। अब इसको सॉल्व कर लो तुम इस वाले आगे के लिए, और इसका जो भी सोल्यूशन आएगा इस सब तुमको यूनियन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये होगा पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या होना चाहिए कि जो एफ ऑफ 0 है वो भी पॉजिटिव होगा, एंड एफ ऑफ 1 वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर तीसरा केस क्या है कि 0 और 1 के बीच में इसका वर्टेक्स आएगा, तो मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए इसका वर्टेक्स, माइनस बी बाई 2 और 1 से कम होना चाहिए, सही है। तो इसका तो पहले वाले का तो सोल्यूशन तुमको मिल गया है, इसका कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -6, अब ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, और ये 2 से लेकर कितना होगा, इन्फिनिटी, ये किसका सोल्यूशन है, इस वाले का, ठीक है। ओके, इसके बाद इसका एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 है 3 माइनस ये कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कितना हो गया बोलो, ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 3, सही है। एफ ऑफ 0 कितना है, 3 माइनस ये है, तो ये लेस देन 3 हो गया। एफ ऑफ 1 कितना है बोलो, 4 माइनस 2 है, और ये कितना होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ से देख लो कितना आएगा, 2 जब आगे चला जाएगा, 2 जब आगे चला जाएगा तो ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन, ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन 2 हो जाएगा शायद, ठीक है। ये की वैल्यू होगी लेस देन 2, बराबर ना,
ये की वैल्यू हो जाएगी लेस देन टू, सही है। फिर जीरो से लेकर क्या होगा, जीरो से ज़्यादा और माइनस बी बाई टू, ये कितना बनेगा, ये बाई टू बनने वाला है, और लेस देन होगा वन। तो यहाँ से ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो से लेकर टू के बीच में आएगी। अब देखो ये की वैल्यू जीरो से लेकर टू तक के बीच में है, और ये की वैल्यू लेस देन टू है, और ये की वैल्यू लेस देन थ्री है। मतलब ये एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन, ये और एक सोल्यूशन, ये सबका इंटरसेक्शन ले लो। देखो ये जीरो से लेकर टू तक है ना, बस यहीं पे सब कुछ आ गया, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बस इस सोल्यूशन, इस केस का कितना आएगा सोल्यूशन, फाइव आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन अगर फाइव आ रहा है, मतलब क्या होगा कि इसका कुछ कंसिडर नहीं होगा, ये टू और टू से लेकर थ्री तक के बीच में ही इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपको पता चला है क्या। तो इसमें एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन के लिए कितना सोल्यूशन आया तुम्हारा, इसके लिए एक वैल्यू कितना आ रही है, टू से लेकर थ्री तक के बीच में आ रही है। ठीक है, जो नीचे है, मतलब इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर एटलीस्ट कितना चाहिए, पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कितना आ रहा था, ये शायद टू से इन्फिनिटी आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा था। सेकेंड में केस में कितना आ रहा है, टू से इन्फिनिटी आ रहा है, सही है। मतलब इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा टू से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बनेगा टू से लेकर इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन, और इसमें कितना आ रहा था, टू को क्लोज करना पड़ेगा और इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे आंसर्स हो गए, इसका ये, फिर इसका ये और इसका ये। ठीक है, ओके ओके। ये दूसरा क्वेश्चन था बराबर, इसमें भी थोड़ा आप लोगों ने गलत सॉल्व किया था, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब गलत नहीं किया है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि की वैल्यू वन बाई टू आ रही है ना, वो कैसे गलत है वो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सॉल्व कैसे किया था, एक तो दो तरीके थे, एक तो ये डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा दो, या फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। बहुत सारे बच्चों ने ये सब्ट्रैक्शन किया ना, तो सब्ट्रैक्शन कर लो तुम भी। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन से भी हो जाएगा काम। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, के एक्स माइनस कितना आ जाएगा, वन माइनस के इंटू होगा एक्स, और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा के प्लस टू है ऊपर, और माइनस थ्री प्लस हो जाएगा के, और इक्वल टू जीरो होगा, बराबर ना। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसलिए तो कितना होगा, देखो यहाँ पे के एक्स है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के एक्स और माइनस वन होगा। तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे के माइनस वन प्लस के ऐसा बनेगा, और इंटू होगा ये एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये के और के कितना होगा, टू के होगा, और कितना आएगा ये टू माइनस थ्री, तो कितना आएगा माइनस वन, और इक्वस्ट हो जाएगा जीरो, सही है ना। तो कितना हो गया, टू के माइनस वन, टू के माइनस वन इंटू एक्स होगा, और टू के माइनस वन और इक्वस्ट हो जाएगा जीरो। ठीक है, बात अब यहीं पे समझ में आनी चाहिए आपको, बात अब यहीं पे समझ में आना चाहिए। अगर के की वैल्यू यहाँ से तुम क्या कर रहे हो कि के टू के माइनस वन को उड़ा दे रहे हो, ठीक है ना, उड़ाने के बाद कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितना आ रही है, माइनस वन आ रही है। ठीक है, कब उड़ा, ये कब आ रहा है, जब टू के माइनस वन को उड़ा दिया तब, बराबर ना। और कौन सी वैल्यू को उड़ा सकते हैं हम लोग, नॉन जीरो वैल्यू को ना। अगर ये वैल्यू जीरो थी तो कैसे उड़ा सकते हैं, ये नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए ना। इसका मतलब के की वैल्यू यहीं पे तुमको पता चलना चाहिए, वन बाई टू नहीं है। ठीक है ना, के की वैल्यू कितना नहीं है, वन बाई टू नहीं है, यहीं पे समझ में आना चाहिए थे। क्योंकि हम तुमने तुमने क्या किया कि टू के माइनस वन को उड़ा दिया है, उड़ा दिया मतलब नॉन जीरो वैल्यू को ही उड़ा सकते हैं हम लोग, जीरो वैल्यू को नहीं उड़ा सकते। ठीक है, एक तो ये तरीका था। या फिर दूसरा तरीका क्या पता है क्या, इसको तुम लोग टू के माइनस वन को कॉमन ले लेते और एक्स प्लस वन को ऐसे कॉमन ले लेते। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूँ ऐसा होगा। इसका मतलब दो फैक्टर बन गए, एक तो तुम्हारा ये जीरो होना चाहिए, फिर ये जीरो होना चाहिए। जब टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, या फिर एक्स प्लस वन इक्वल जीरो होगा, इसका मतलब इसका आंसर जीरो आने के लिए, इसका आंसर जीरो आने के लिए दो कंडीशन है तुम्हारे पास। एक तो के की वैल्यू कितना होना चाहिए, वन बाई टू होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। सही है क्या, इसका मतलब के की वैल्यू अगर वन बाई टू होती है, के की वैल्यू वन बाई टू होती है, तो एक्स कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। समझ में आ रही बात आपको, इधर से भी वही बात चल रही थी, यहाँ पे भी के की वैल्यू कितना नहीं, वन बाई टू क्यों नहीं बोला, और हमने एक्स वैल्यू वन लाने के लिए के की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, वन बाई टू नहीं होना चाहिए। अगर के की वैल्यू अगर वन बाई टू नहीं है, तब जाके एक्स का इफेक्ट दिखेगा आपको। समझ में आ रही बात आपको, अगर के की वैल्यू अगर वन बाई टू है ना, तो सीधी सीधी बात है ना, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, के की वैल्यू वन बाई टू को तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ये बात आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगी, के की वैल्यू अगर वन बाई टू ले लेते हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जब के की वैल्यू यहाँ पे वन बाई टू रख दिया तो कितना बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आ गया, वन बाई टू इंटू एक्स आ गया, फिर कितना आ गया, ये के की वैल्यू वन बाई टू लेने से वन बाई टू प्लस टू आ गया, क्या आ गया इक्वेशन देख लो, ये यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, फिर आ गया वन बाई टू इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा फाइव बाई टू इक्वल जीरो, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन में रख दो, कितना होगा देखो, ये एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा, यहाँ पे वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, इंटू होगा कितना एक्स, प्लस हो जाएगा कितना थ्री, माइनस हो जाएगा वन बाई टू और इक्वल जीरो, कितना बन गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, वन में से वन बाई टू घटा देंगे तो कितना आएगा, वन बाई टू आएगा, और थ्री में से अगर वन बाई टू घटाएंगे तो कितना आएगा, फाइव बाई टू इक्वल टू एक्स आएगा। अब यहाँ पे जो है ना, ये दोनों इक्वेशन सेम ही बन गए,
ठीक है। और जब दोनों इक्वेशन सेम होते हैं, इसका मतलब दोनों के रेशियो, अगर दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, इसका मतलब कितना होता है कि इसमें एक रूट कॉमन नहीं होता है, इसमें दो के दो रूट कॉमन होते हैं। समझ में आ रही है? दोनों के दोनों रूट कॉमन होना चाहिए। जब दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट अगर कॉमन है, तो इसने तो एग्जैक्टली वन रूट बोला है ना, बराबर है क्या? तो एक ही रूट कॉमन होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे दो रूट कॉमन हो रहे 1/2 पे, इसलिए तुम्हारी 1/2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, के की वैल्यू 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1/2 के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही तुमको, 1/2 के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ से भी निकाल के देख लो, अगर के की वैल्यू अगर 1/2 नहीं है ऐसा मान के चलो, तो इसका मतलब एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 आएगी। तो -1 रख के देख लो इसमें, तो -1 से शायद इधर से कोई वैल्यू आ रही है क्या? तो -1 रखने से कितना आ रहा है इधर से देख लो। बात समझ में आ रही क्या क्या कर रहा हूँ मैं? के की वैल्यू 1/2 कैसे नहीं है, बहुत सारे तरीके से बोल दिया। एक तो क्या होना चाहिए, हमने तुमने यहाँ पे उड़ा दिया था, तो उड़ाने के लिए नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। या फिर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो क्या, के की वैल्यू जब 1/2 है तो ये एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रहा है, ये एक चीज़ है, ठीक है ना। अब अच्छा का मतलब के की वैल्यू 1/2 नहीं है ऐसा मान के अब हम लोग चलते हैं, इसका मतलब के की वैल्यू 1/2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को जीरो होने के लिए एक्स की वैल्यू -1 होना पड़ेगा। तो जब एक्स वैल्यू -1 है, तो वहाँ से शायद अपने को क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू में एक्स वैल्यू में क्या के की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना आ गया, +1, यहाँ पे आएगा -k, फिर यहाँ पे कितना आएगा के, प्लस आ गया 2 और इक्वल 0 हो गया, तो ये के माइनस के कैंसिल, तो इधर से 3 और 0 आ गया। मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू -1 पे यहाँ से के उड़ ही जा रहा है, मतलब के मिल ही नहीं रहा, बराबर है क्या? इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो सोल्यूशन होगा इसका। ओके, बस ये दो प्रॉब्लम थे, तो मैंने कर दिया है, देख लो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। जय भारत, मिलते हैं।